मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इन दिनों छतरपुर दौरे पर है। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। जब विपक्ष जागता है तब उसकी नींद खुलती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जापान घूम कर आए हैं। इसके पहले सागर में ही इन्वेस्टर मीट हुई, आगे भी होने जा रही है। मुख्यमंत्री यह बताया कि अब तक कितना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आया है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ छलावे कर रही है। कुंभ में हुई भगदड़ और मौत के विषय में उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर सरकार आंकड़े दबा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बागेश्वर महाराज के मोक्ष वाले बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि हमारे धर्म में मोक्ष की मान्यता है, जो भी दिवंगत होता है उसे मोक्ष मिलना चाहिए। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने बेबकी से अपनी बात रखी है। कैसा रहा और किस तरह से आपका यहाँ आगमन हुआ? निश्चित तौर से एक बुंदेलखंड का पिछले कल से दौरा कर रहा हूँ और एक बुंदेलखंड की एक मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर एक अपना स्थान है और जिस प्रकार से बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर पाई। कई मामले हैं मैंने देखे कि सड़कों की हालत बड़ी खराब है, भ्रष्टाचार बड़ा चरम सीमा पे है, अधिकारी निरंकुश है, छोटे छोटे गरीब लोग हैं जो हितग्राही है, 500-600 रुपए की हितग्राही, जिनको अपना पेंशन मिलना चाहिए, आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, राहत योजना मिलना चाहिए, ST-SC के बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, वो सबको लेके परेशान दिखे। अव्यवस्थाएं दिखी। वही मैं ST-SC के हॉस्टल्स में बच्चों के इसमें गया, वहाँ भी मैंने अव्यवस्थाएं देखी। तो मैं समझता हूँ कि आज रविदास जयंती है और जितनी भारतीय जनता पार्टी रविदास जयंती को लेके हमेशा दलित को रुझाने की बात करती है, 100 करोड़ के मंदिर की तो बात करती है, लेकिन उन दलितों के परिवारों को किस प्रकार से मजबूत बनाना, आर्थिक रूप से स्वावलंबित करना, आजीविका से जोड़ना, इस पे भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े दुख की बात है। इस रविदास जयंती में समाज के लिए इस बुंदेलखंड के अंदर एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। निश्चित तौर से किसान परेशान है। आपके छतरपुर के अंदर किसान अभी कुछ दिनों पहले घंटों बैठे रहे धरने पे और बांध की स्थिति आप देख रहे हैं कि सही समय काम नहीं चल रहा, सूखे की स्थिति है। मैं समझता हूँ जल्दी काम होना चाहिए, सरकार को समय समय पे आवंटन समय पे देना चाहिए ताकि काम पूरे होता है, इस क्षेत्र सिंचित हो सके। निश्चित तौर से सरकार हर फैसले मुद्दों पे फेल रही है, चाहे लाडली बहना पे फेल रही है, 3,000 रुपये नहीं दे पाई, या इन्हीं के लोगों ने कहा था कि हम 3100 रुपये देंगे धान खरीदी के, 2700 रुपये खरीदेंगे हम गेहूं। और इन्हीं RSS के किसान संघ जब बात करता है किसानों की, तो आज 1 साल से किसान संघ कहाँ गया? किसान संघ चुनाव के समय आ जाता है, वही RSS के लोग इनके विधानसभा में पर्चे बांटते हैं कि हम आपको 3100 रुपये धान दिलाएंगे, 2700 रुपये हम गेहूं दिलाएंगे। तो आज किसान संघ के लोगों से पूछना चाहता हूँ, RSS के लोगों से, कि कहाँ है किसानों के जो आज आंसू नहीं पहुंच पा रहे, किसानों को समय पे कर्ज नहीं मिल पा रहा, किसान को सम्मान निधि नहीं मिल पा रही। तो ये निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी पक्ष भी चाहती, विपक्ष भी चाहती, लेकिन ये चुनाव के समय आते हैं, अपने वादे करते हैं, लेकिन 5 साल नहीं। अगर आपने देखा विधानसभा के सत्रों के अंदर छोटे सत्र करते हैं, पूरे देश में पहला मध्य प्रदेश है जो सबसे कम बैठ के चलती। क्यों? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र से भागना चाहती है। क्या लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या निरंकुश सरकार चलाना चाहती है? क्यों आप विधायकों के प्रश्नों से भागना चाहते हो? क्यों आप जनता के मुद्दों से भागना चाहते हो? क्या कारण है? बताया मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। क्या असक्षम हो सरकार चलाने में? क्या आप विधायकों काम नहीं करा सकते? जल जीवन मिशन की क्या स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर? आप जानते हैं जल जीवन मिशन कि आज भी घर घर नल नहीं पहुंच पाए, पानी नहीं मिल पा रहा। बुंदेलखंड में गर्मियों में पानी क्या स्थिति रहती, भयानक। आप समझते कई किलोमीटर जाना पड़ता, लेकिन उसमें भी आप नहीं कर पा रहे। आज सरकार कोई भी जांच को या घोटाले को विधानसभा जनता के सामने लाना चाहती। तो ये बड़ी गंभीर है कि सरकार खुद चाहती है भ्रष्टाचार बढ़े, सरकार खुद चाहती है कि लोगों का काम नहीं हो। अगर काम करना चाहती है तो बताएं, विधानसभा से क्यों भागती है भारतीय जनता पार्टी? सर, ये सौरभ शर्मा वाले मामले को लेकर सौरभ शर्मा